अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। लास्ट वीक जो आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किए थे, अच्छा प्रॉफिट आई होप सो आप लोगों ने किया होगा क्योंकि टारगेट्स तक मार्केट गई थी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो, एजुकेशन वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप अच्छा उससे प्रॉफिट बनाएं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनके लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपका कोई भी अगर टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप, मैं जो ईमेल मेंशन करूंगा उसके ऊपर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके वो अपना इशू भी सॉल्व करवा सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स। सो मैं लिंक भी दे दूंगा ब्रोकर्स का, वो भी आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको उस पर आप ट्रेड करें, अच्छे स्प्रेड के साथ ट्रेड कर सकते हैं आप। उसके ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा और एनालिसिस भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग अच्छा प्रॉफिट करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। सो कमिंग बैक टू मार्केट, सबसे पहले AUD JPY पे मुझे एक अच्छा सेटअप मिल रहा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले अगर AUD JPY की बात करें तो मैं थोड़ी देर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उसका रीज़न ये है ताकि आप लोग प्रॉफिट करने के साथ साथ खुद भी इस काबिल हो जाएं कि आप खुद मार्केट को एनालाइज कर सकें। सो यू कैन सी कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म बाय के मोमेंटम दिखा रही है और ये मार्केट ने एक अच्छा बाय साइड का पुश दिया है, ये वाला, ठीक है। और अपने प्रीवियस एक इक्वल हाई को भी ब्रेकआउट दिया विद प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट और अभी यहाँ पर इसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने मार्केट को यहाँ पर वेट करना है। वेट किस चीज़ से करना है? आपने वेट करना है कि यहाँ से प्राइस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करके कहाँ पर है? अपने प्रीवियस एरिया को टेस्ट करने के लिए। और प्रीवियस एरिया इसका कौन सा है? प्रीवियस सपोर्ट बिकम प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मार्केट के लिए जब बनेगी तो हमारे लिए एक अच्छा एरिया होगा जहां से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको फॉलो करना है। अभी आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई भी क्लीन रेंज है। यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट की क्लीन रेंज है। क्लीन रेंज का मतलब होता है कि कोई ऐसा लेवल नहीं है जो मार्केट को रोके, ठीक है, इस एरिया के सिवाय, ठीक है, जो कि काफी ऊपर की तरफ है। तो करना आपने कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और आप इंतजार करेंगे मार्केट की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का। उसके लिए 2 लेवल्स मैंने मार्क किए हैं। फर्स्ट एरिया इसके करीब तरीन है, ये वाला एरिया है, ठीक है, और सेकंड एरिया जो है इसका ये वाला एरिया है, ठीक है। आप इंतजार करेंगे मार्केट का इन एरियाज पे आने का और इन एरियाज पे जब भी आप आने के बाद आपको 1 आवर की बाय का मोमेंटम, कोई भी बाय का सिग्नल मिलता है। बाय के सिग्नल का मतलब क्या है कि आपको कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, कोई रिजेक्शंस मिल जाए तो आप इस एरिया से भी बाय कर सकते हैं। अगर इधर से मिलता है तो आपने इधर से बाय करना है, अगर इधर से मिलता है तो आपने इधर से बाय करना है। स्टॉप लॉस भी आपको बताता हूँ, वो आपने कहाँ रखना है। सबसे पहले मैं आपको टारगेट बता दूं। अगर यहाँ से आप बाय करते हैं तो हमारा ये टारगेट होगा और यहाँ से बाय करते हैं आप तो हमारा तब भी तकरीबन ये टारगेट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं इस एरिया से तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन यहाँ से। अब यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 17 पिप्स का बन रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सेव करने के लिए 30 पिप्स का कर लें, ठीक है। यहाँ से आप बाय करते हैं तो आप 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखें। 30 पिप्स का ये स्टॉप लॉस आपका होगा और टारगेट आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? तकरीबन 80 पिप्स का। तो 1:2 पॉइंट समथिंग ये आपकी ट्रेड बनती है। और अगर मार्केट इस एरिया से आपको बाय दिखाती है तो यहाँ से तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। 20 पिप का स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट आपका ये हाई होगा 55 पिप्स का और दूसरा टारगेट आपका 111 मतलब 113 पिप्स का टारगेट होगा जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन आपने इंतजार करना है कि मार्केट इन लेवल्स पे आने के बाद आपको बाय का मोमेंटम दिखाए और बाय का सिनेरियो दिखाए, ठीक है। अगर इस लेवल से नीचे अगर क्लोजिंग देती है फिर हम सेलिंग का सोच सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बाइंग करें क्योंकि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश और उसने अपने लेवल्स को ब्रेक कर दिया। तो ये आपके पास AUD JPY का सेटअप है। इसके बाद हम गोल्ड पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले GBP JPY पे भी हमें वही सेम सिनेरियो नजर आ रहा है क्योंकि JPY है, येन है, दोनों साइड पे। बट JPY की अगर हम बात करें तो JPY में मार्केट ने इस अपने लेवल को नहीं ब्रेक किया। AUD JPY में ब्रेक कर दिया लेकिन इसमें मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई। उसका रीजन ये है कि पाउंड हमारे पास हो सकता है कि इतना स्ट्रांग ना हो जितना AUD स्ट्रांग था, ठीक है। अभी आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर मार्केट का इंतजार करना है रिट्रेसमेंट का, एक पुल बैक का। वही सेम सिनेरियो है। अगर मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देती है इस एरिया तक और यहाँ से बाय दिखाती है देन यू गो फॉर द लॉन्ग। आपका टारगेट इसके अंदर मैं आपको यहाँ से टारगेट निकाल के देता हूँ। 197 आप रख लें, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने प्रॉफिट को बुक भी करना है अकॉर्डिंग टू योर
ट्रेड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो फिर आपने इंतज़ार करना है, इसको आने देना है इस एरिया तक, ये इसकी एक ऑर्डर फ्लो है, और यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो फिर आप इसको बाय करेंगे इस एरिया तक, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को क्यों इस एरिया तक कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से जब मार्केट उठेगी तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी सी, जितनी छोटी रिट्रेसमेंट है उतना मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस अगर रिट्रेसमेंट के बाद जाता है तो चांसेस है इसको ब्रेक कर दे, और इस रिट्रेसमेंट के बाद जाएगा तो ये हमारे पास टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस आप सेम यहाँ से अगर आप बाय करते हैं, इस पॉइंट से बाय कैंडल मिलती है तो आप स्टॉप लॉस 45 पिप्स का आपका लगेगा, और आपका जो टारगेट है तकरीबन 136 पिप्स का, 1:3 के आसपास बनता है। अगर यहाँ से आपको बाय मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें 32 पिप्स का होगा, और टारगेट आपका 1:3 के हिसाब से आपको ये भी ट्रेड मिलती है। 1 आवर की क्लोजिंग का वेट करें बुलिश, और उसके बाद आप ट्रेड इसके अंदर भी कर सकते हैं। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन में भी लास्ट वीक में अच्छा प्रॉफिट हिट हुआ था, और मार्केट एक, अगर आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है, और यहाँ पे लिक्विडेट किया है बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स को, ठीक है, और वापस से अपनी इस रेंज के अंदर आ गई है, जिसके अंदर मार्केट जब भी आती है तो अगर आप ये देखें तो एक अच्छी खासी हमें रिट्रेसमेंट नज़र आती है। ये देखें यहाँ पर रेंजी मार्केट हो जाती है। तो अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें मार्केट का कि वो इस एरिया को ब्रेक कर दे। इस एरिया को ब्रेक करती है जो कि इसका बनता है 1,06,400 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मैं ये आपको टारगेट दूंगा कि वापस प्राइस इस एरिया को लाजमी टेस्ट करेगी, यानी कि 1,10,000, 1,11,000, तो फिर आप इसके ऊपर बाय करें। अभी इंतज़ार कर लें मार्केट का, इस एरिया से अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ और मार्केट को भी आप इस एरिया पे आने दें, और अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाती है तो फिर आप इसको सेल कर दें, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सेल करें, स्टॉप लॉस आपका 130 पिप्स का हो जाएगा, और टारगेट आपका तकरीबन 230, और सेकंड टारगेट आपका तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तकरीबन 400-450 पिप्स का। तो दो सिनेरियोज मैं हमेशा बताता हूँ ताकि मार्केट जो भी करे हमारे पास प्लान रेडी हो। पहला प्लान ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है और इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, 2 आवर की क्लोजिंग दे देती है या 4 आवर की देती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बाय करें, और आपका टारगेट 1,10,000 होगा। और अगर आप इस एरिया के पास आती है और 1 आवर की कैंडल आपको सेलिंग या रिजेक्शन नज़र आती है तो आप यहाँ से सेल करेंगे, और आपका टारगेट इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम सेल करेंगे स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और आप इस एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू गोल्ड, गोल्ड के ऊपर क्या सिनेरियो बन सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड की अगर हम मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा उस दिन मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आया, उसका रीज़न ये था यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया, जिसका जवाबी रशिया ने भी किया, और जिसकी वजह से गोल्ड को हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस पंप किए। अभी यहाँ पर हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी ट्रेड टॉक भी चल रही है रशिया यूक्रेन की, अगर वो हो जाती है फिर तो गोल्ड आप 3,000 से नीचे का देखेंगे, इजीली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें शॉर्ट टर्म सेलिंग हमें नज़र आई है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप मैं आपको लेके जाऊँ तो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चार्ट को रिमूव करता हूँ, ये देखें आप, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया जो कि 3350 का, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया मार्केट का, जिसकी वजह से हम ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को सेलिंग में ही आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गैप भी है जिसको मार्केट आके सपोर्ट ले सकती है, तो यहाँ पर अब ट्रेड सेटअप ये है कि आप लोगों ने इंतज़ार करना है। मार्केट वैसे इस गैप को लाजमी फिल करेगी, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सेल करते हैं थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन ट्रेड आप छोटी सी लॉट से सेल कर सकते हैं डायरेक्ट इस एरिया तक, ठीक है। अदरवाइज मैं जो सिनेरियो ट्रेड करूंगा वो मैं यहाँ से थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट का, तकरीबन 3325, ठीक है। 3325 में मुझे 30 मिनट की कोई भी सेल कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई भी कैंडल बनेगी सेलिंग तो मैं इसको सेल करूंगा, और मेरा जो इसके अंदर टारगेट होगा, पहला टारगेट ये गैप, ये वाला गैप होगा, और दूसरा टारगेट ये वाला मेरे पास लो होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती और डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर मैं इंतजार करूंगा 3340 से 43 एरिया का, और यहाँ पर अगर 1 आवर या 30 मिनट की मुझे क्लोजिंग मिलती है तो फिर मैं यहाँ से इसको सेल करूंगा, और इसके अंदर मेरा टारगेट भी सेम, स्टॉप लॉस आपने ऊपर लगाना है और टारगेट आपका ये होगा, लेकिन बीच में आपने इस एरिया पे देखना है क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखें प्रीवियस एरिया ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 3300 3280 का, ठीक है। ये बीच में इसको थोड़ा सा रोकेगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन, अपना ट्रेड ब्रेक इवन कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस एरिया पे आएगी तो यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो आपकी तकरीबन तकरीबन 400 पिप्स के प्रॉफिट में चल रही होगी।
और यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 600, तो आप उसको स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं इन एरियाज तक। लेकिन आपने इंतजार करना है इन एरियाज पे आने का कि यहाँ पर आपको आके कोई सेलिंग दिखाए, ठीक है। 1 आवर की सेल में क्लोज हो जाए, 30 मिनट की हो जाए, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ब्रोकर्स को ज्वाइन कर लें, ऑथेंटिक ब्रोकर। अगर कोई भी आपको इशू आता है, मैं ईमेल भी मेंशन कर दूंगा, तो टीम से कांटेक्ट करके वो आपका सॉल्व भी करवा देंगे। प्लस व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।